मसाले के बिना मैगी, बटर के बिना चिकन, डेमोक्रेसी के बिना इंडिया और रोमन रेंस के बिना स्मैकडाउन। मजा सा नहीं आता। कुछ चीजें हैं जो मतलब साथ साथ जाती हैं। रोमन रेंस एंड स्मैकडाउन और वन ऑफ दोस थिंग जो बिल्कुल साथ साथ जाती हैं, और जब रोमन रेंस स्मैकडाउन पे नहीं होते ना, तो मजा सा नहीं आता। तो शुरुआत हुई है स्मैकडाउन की विदाउट रोमन रेंस दिस टाइम, एंड पूरे शो में रोमन रेंस एडवर्टाइज भी नहीं है, बिकॉज पिछले हफ्ते अपेरेंटली ही वाज टेकन आउट एंड मे बी ही इज इंजर्ड। मगर दिस स्मैकडाउन वाज कैरीड बाय वन मैन, केविन ओवेंस। भाई ये एक ऐसा बंदा है जो शायद गोट कॉन्वर्सेशन में ना आए, मगर भाई ही ऑलवेज डिलीवर्स। ही इज सो 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 गुड। पूरा स्मैकडाउन जो है ये 2-2.5 सेगमेंट्स का ही था मेजरली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स ग्रेड एवरी सिंगल सेगमेंट। स्मैकडाउन शुरू होता है, ग्रेसन वॉलर इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं। अरे भाई इन्फ्लुएंसर मत बनो प्लीज, गधे होते हैं इन्फ्लुएंसर, मैं खुद कह रहा हूँ ये। ग्रेसन वॉलर इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं। ग्रेसन वॉलर शो होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी साथ में रिंग में, एंड ही इनवाइट्स आउट कोडी रोड्स। और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। कुछ कुछ कोडी रोड्स आते हैं, अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, एंड यू नो वो वाला होता है। 2 बार होता है, एक बार वो रैंप पे करते हैं, एक बार रिंग पे पहुंच के वो कर रहे होते हैं। एंड जस्ट एज ही इज अबाउट टू डू इट, ग्रेसन वॉलर म्यूजिक काट देते हैं उनका कि नहीं नहीं भाई बात करो, ये वो आप करोगे मुझे मालूम है, फालतू बकचोदी ना करो, रिंग में आओ बात करो। रिंग में आते हैं कोडी रोड्स, फिर अपनी पेटेंट लाइन मारने वाले होते हैं, वॉशिंगटन डीसी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। वो माइक पकड़ते हैं, वह ही बोला होता है उन्होंने वॉशिंगटन डीसी का, पर ग्रेसन वॉलर सेज वॉशिंगटन डीसी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। बहुत ही ब्यूटीफुल हील वर्क बाय ग्रेसन वॉलर। थोड़ी नन्नी मुन्नी बकचोदियां करते हुए कोडी रोड्स के साथ, बहुत मजा आया। एंड वो साथ में बैठते हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि केविन ओवेंस का टर्न होगा कोडी रोड्स पे कि नहीं, क्योंकि केविन ओवेंस एक ऐसा आदमी है जो बहुत लोगों पे टर्न होता है, ये है वो है। पर कोडी रोड्स कहता है केविन ओवेंस हैज बीटन एवरीबडी। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं कि नहीं, सबको हरा चुके हैं, मेरे आने से पहले ब्लड लाइन से लड़ रहे हैं, सबके साथ मैच हो चुका है उनका, सबको हरा चुके हैं। ही इज एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल, आई एग्री विद कोडी रोड्स हियर। ये सब कुछ कोडी रोड्स कहते हैं, एंड कोडी धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ, मेरी बात छोड़ो, आप अपने में देखो। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी एक दूसरे को यूज कर रहे हो आप, और ग्रेसन वॉलर आप ऑस्टिन थ्योरी को तो 100% यूज कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले कुछ हो नहीं, ऑस्टिन थ्योरी हैं जो हैं। फिर ग्रेसन वॉलर एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो पैकेज दिखाते हैं ऑफ केविन ओवेंस not being trusted over the years, of how he's turned on people over the years. Sami Zayn, Chris Jericho, Kofi Kingston, John Cena, सारे आते हैं। इट इज़ इनक्रेडिबल टू सी। बहुत ही प्यारा सेगमेंट। जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, केविन ओवेंस कम्स आउट, एंड दिस वाज द फनीस्ट थिंग। मैं यूजली हंसता नहीं हूँ WWE देखते हुए, मगर केविन ओवेंस मेड मी लाफ। केविन ओवेंस बाहर आते हैं, कहते हैं देखो सबको पता है क्या होने वाला है, मैं रिंग में आऊंगा, तुम दोनों को मारूंगा। केविन ओवेंस कोडी रोड्स इकट्ठे होके ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को मारेंगे। फिर बैक स्टेज से जनरल मैनेजर आके बोलेगा ओ हो अभी नहीं मत करो ये, लेटर विल डू इट लेटर, द टैग टीम मैच इज मेड, ये वो। केविन ओवेंस बोलता है कि ये होता है, सबको पता है। तो ये बकचोदी वक्चोदी छोड़ते हैं, ये पूरा पार्ट जो मैं आके आपको मारूंगा ये सब कुछ होगा, लेट दैट बी। मैं जनरल मैनेजर को बाहर बुला लेता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैच अभी से ही सेट कर दो, सो दैट वी कैन स्किप ओवर द नॉनसेंस। इट वाज हिलेरियस। जनरल मैनेजर आते हैं एंड ही सेज मेन इवेंट फॉर टुनाइट इज गोइंग टू बी केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स इन अ टैग टीम वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। एंड ये होता ही है, केविन ओवेंस बोलता है आई नो कि हम थोड़ा शॉर्ट ऑन टाइम है, मगर निक ऑल्डिस भाई जो जनरल मैनेजर हैं, आपके पास 2 मिनट होंगे और हमको देने के लिए, तो प्लीज बताओ। मैं बस अंदर जाके मुक्का मारना चाहता हूँ इन दोनों को एक, बिकॉज वील डू द सेगमेंट इन रिवर्स। मैच पहले सेट हुआ है, मार बाद में रहे हैं। इट इज जस्ट ब्यूटीफुल, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ऑडियंस को गधा ना समझते हुए केविन ओवेंस ने इतना प्यारा सेगमेंट करा, एंड निक ऑल्डिस बोलते हैं कि हाँ फटाफट मार के आ जाओ। एंड केविन ओवेंस गोज इनटू द रिंग, एंड दे स्टार्ट, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड स्टार्ट हिटिंग ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। एक मोमेंट आता है केविन ओवेंस को केविन ओवेंस स्टनर देने वाले होते हैं, बट ही गेट्स पुश्ड इनटू कोडी रोड्स, एंड दोनों मूव नहीं दे पाते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी नाइस लिटिल सेगमेंट। अगर स्टार्टिंग में ये नहीं आता कि खाली ये होता कि कोडी रोड्स ग्रेसन और ऑस्टिन थ्योरी हैं और केविन ओवेंस नहीं आते, आई वुड नॉट हैव बीन अ फैन ऑफ दिस सेगमेंट, बट केविन ओवेंस जस्ट मेड दिस अ ब्यूटीफुल ए ग्रेड सेगमेंट। बहुत मजा आया, इट वाज सो मच फन, सच अ फन स्टार्ट टू स्मैकडाउन। इसके बाद पिछले हफ्ते डिसाइड हुआ था दैट वॉशिंगटन डीसी, द कैपिटल जहां पे आज का स्मैकडाउन हो रहा है, विल हैव द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, एलए नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। सबको पता था एलए नाइट जीतने वाले हैं, वही होता है, मगर व्हेन एलए नाइट्स म्यूजिक हिट्स, इट इज सो लाउड भाई। इस बंदे के जो पॉप्स आ रहे हैं ना, एक तो उनका म्यूजिक जो है
यूजुअली आजकल जो डेफ रेबल ना, जो भी हैं, जो भी म्यूजिक बना रहे हैं आजकल डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार्स का, मुझे इतने पसंद नहीं है। बहुत कम कम बैंगर्स आए हैं। मगर एल ए नाइट का एक रेयर बैंगर है, जब वो एल ए नाइट प्ले होता है ना स्टार्टिंग में, जो ऑडियंस रिएक्शन आता है, इट्स लाइक वन ऑफ दोज, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, द ग्लास ब्रेकिंग, या टाइम टू प्ले द गेम। जैसे ऑब्वियसली उतना लेवल का उसके आसपास भी नहीं है पॉप्स, मगर बहुत सही है। द ऑडियंस लव्स एल ए नाइट। वो म्यूजिक प्ले होता है एंड द रूफ जस्ट गेट्स ब्लोन ऑफ द प्लेस। एलन नाइट कम्स आउट सैंटोस एस्कोबार के साथ, सैंटोस एस्कोबार के सारे लोग से गेट सेंट बैक स्टेज बाय द रेफरी। बहुत बढ़िया मैच, बहुत एंटरटेनिंग मैच। आई थिंक रॉ इज मोर स्टोरी ड्रिवन आजकल। स्मैकडाउन, अपार्ट फ्रॉम द इंटायर ब्यूटीफुल ब्लड लाइन स्टोरी, इज मोर रेसलिंग ड्रिवन। और पहले भी ऐसा होता था 2002, 2003, 2004 में, जब रूथलेस एग्रेशन एरा और एटीट्यूड एरा के बीच वाला पार्ट था, तब भी ऐसा होता था। स्मैकडाउन ज़्यादा रेसलिंग ड्रिवन होता था, रॉ ज़्यादा स्टोरी ड्रिवन होता था। पॉल हेमन वॉज जनरल मैनेजर ऑफ स्मैकडाउन बैक देन, और उन्होंने स्मैकडाउन के 6 लोग इकट्ठे करे थे, विच वॉज एज, रे मिस्टीरियो, एडी गरेरो, चावो गरेरो, कर्ट एंगल, and there was one more. You can please remind me in the comments. Sorry if I forget. I'm Brock Lesnar, obviously. तो ये 6 थे जो पॉल हेमन ने बना के ज़्यादा रेसलिंग शो बनाया था स्मैकडाउन को, एज अपोज टू स्टोरी ड्रिवन शो। स्टोरीज भी होती थी, बट स्टोरीज ज़्यादा रॉ पे होती थी, एंड इट्स बिकमिंग लाइक दैट अगेन। ज़्यादा रेसलिंग ड्रिवन है, एंड एल ए नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार वाज प्रूफ ऑफ दैट। बहुत सही मैच, बहुत ही इनक्रेडिबल मैच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के। आई वुड गिव इट बी प्लस, बिकॉज बहुत प्रिडिक्टेबल कि एल ए नाइट जीतेंगे, इतनी जल्दी तो वो टाइटल हारने नहीं वाले हैं। एंड नेक्स्ट अप आई थिंक ही इज गोइंग टू गो विद अंड्राडे, या क्या कहते हैं, कार्मेलो हेज। इन दोनों में से हो सकता है ट्रिपल थ्रेट, हो सकता है फेटल फोर वे टाइप का भी कुछ करें, इंक्लूडिंग सैंटोस एस्कोबार। तो बढ़िया सेगमेंट, मजा आया। इसके बाद इज द टाइम फॉर द ब्लड लाइन। सोलो सिकोआ का म्यूजिक प्ले होता है, एंड द इंटायर ब्लड लाइन वॉक्स आउट। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगालोआ एंड जेकब फाटू विद अ ब्रोकन फ्रीकिंग फुट। टूटे हुए पैर के ऊपर अपना वो प्लस्तर जो बांधा था पिछले हफ्ते, वही पहन के बाहर आ रहे हैं। टैग टीम चैंपियनशिप मैच है अभी ब्लड लाइन का वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। ये सारे बाहर आते हैं, एंड सोलो सिकोआ सेज, Washington DC, acknowledge me. And then the crowd is chanting OTC, OTC, because they want our tribal chief. They want the original tribal chief. They want Roman Reigns to come out. But obviously Roman Reigns is not at SmackDown abhi. But सोलो सिकवा ने मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी लाइन मारी, व्हेन ही सेड योर ओटीसी इज DONE, योर ओटीसी इज डन। भाई बहुत प्यारा। आई डेंट एक्सपेक्ट सोलो सिकोआ टू हैव सच अ गुड लाइन, बट ही सेड दैट के योर ओटीसी इज डन। पिछले हफ्ते हमने उनको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और अब जब रोमन रेंज जा चुके हैं, वापस नहीं आने वाले हैं। अगला मैच जो भी केविन ओवंस और कोडी रोड में से जो भी जीतता है WWE चैंपियनशिप, आई विल बी देयर नेक्स्ट टू फाइट देम। तो बहुत सही था। एंड देन ही टर्न्स टू हिज ब्लड लाइन एंड ही सेज, जेकब फाटू स्टेप अप। और जेकब फाटू इतना मेनिसिंग लगता है ना यार मुझे। आई थिंक he could be the next Roman Reigns. He is that good. But Jacob Fatu आते हैं उनके गले के अराउंड बेल्ट पहन के, एंड सोलो सिकोआ says, give me your tag championship. और जेकब फाटू धीरे धीरे उतारते हैं, सोलो सिकोआ को देने वाले होते हैं, एंड in fact no, don't give it to me, give it to टांगा लोआ। वो मुड़ते हैं और वो टांगा लोआ को दे देते हैं अपनी टैग चैंपियनशिप, एंड सोलो सिकोआ says to जेकब फाटू, you cannot be champion, you are my enforcer। बहुत छोटी चीज़ है ये, मगर this could be setting up a future turn from Jacob Fatu on Solo Sikoa, कि बोल दिया कि भाई मैं बस तुम्हारा इन्फोर्सर हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं चैंपियन नहीं बन सकता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत छोटी सी चीज़, बट इसको ज़्यादा इन्होंने डेवलप अभी नहीं करा, पूरे स्मैकडाउन में भी ज़्यादा डेवलप नहीं करा, बट छोटा सा उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ दिया है कि जहाँ सोलो सिकोआ ने जेकब फाटू को बोला दैट यू कैन नॉट बी चैंपियन, यू आर माई इन्फोर्सर। बढ़िया हुआ। जैसे ये हुआ उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स बाहर आ जाते हैं, एंड द मैच इज ऑन। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस टामा टोंगा एंड टांगालोआ ऑफ द ब्लड लाइन फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। मैच शुरू होता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ब्लड लाइन जीतेगी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जेकब फाटू से जो टाइटल उतारा है और टोंगा लोआ को दिया है, दैट इज प्रॉब्ली टू मेक द मैच मोर इंटरेस्टिंग अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। क्योंकि जेकब फाटू होते तो ये मैच 20-30 सेकंड में खत्म हो चुका होता, क्योंकि जेकब फाटू फ्रीक ऑफ नेचर है भाई। बट मैच होता है, एंड देयर इज एन इनक्रेडिबल मोमेंट, मोंटेज फोर्ड जो अपनी डाइव मारते हैं टर्न बकल के ऊपर से, इट इज इनसेन। एंड सोलो सिकोआ इज जस्ट स्टैंडिंग देयर कि ओ भाई अब क्या करें, बट देन सोलो सिकोआ डज एन इंटरप्शन, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंड जेकब फाटू कम्स इन विद सुपर किक्स विद हिज ब्रोकन फुट,
and then he gets thrown into the ring, hits the finisher. 1, 2, 3. Bloodline retains the tag championship as it was very very expected. ये होता है और फिर DIY इंटरप्ट करते हैं for some reason. Speaking of tag championships, DIY आते हैं, they take down Tamadonga Tangaloa and they even take down Jacob Fatu for a second. रिंग में अकेले सोलो सिक्वा को बढ़ के होते हैं. DIY either corner में है, सोलो सिक्वा बीच में है, but then Jacob Fatu makes the save and they take out DIY as well. Numbers game catches up and they stand the entire bloodline with ones pointing up to the sky with DIY laid out on the floor. बहुत बढ़िया. सेम चीज़ उन्होंने पिछले हफ्ते रोमन रेंस के साथ करी थी, इस बार उन्होंने DIY के साथ कर दी. बहुत ही हर हफ्ते ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं ब्लड लाइन स्टोरी में, और ये पिछले 4 साल से कर रहे हैं एंड जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. पॉल हेमन की अभी एक रिसेंट इंटरव्यू थी, उन्होंने बोला कि भाई अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है भाई, बहुत एक्साइटिंग, कैन नॉट वेट टू सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट. एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट वन थिंग, एक चीज़ एंड होने से पहले उसको उला फाला पिलाया जाता है सोलो सिकोआ को, विच इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन राइट नाउ. ग्रेट सेगमेंट, B+, taking off 1 mark for it because there was no Roman Reigns. B+ segment, बहुत बढ़िया. I liked Solo Sikoa very rarely. मेरे को Solo Sikoa माइक पे अच्छे लगते हैं, but अच्छे थे. Jacob Fatu, obviously freak of nature. And now it's time for your main event. Kevin Owens और Cody Rhodes backstage खड़े हैं, और Kevin Owens Cody Rhodes को बोलते हैं, I hope जो वीडियो दिखाई आपको ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ने कि मैं लोगों को भी टर्न हो रहा हूँ, you would agree everybody deserved it except maybe Kofi Kingston, and I'm not that guy anymore. I will not turn on you. और कोडी बोलते हैं that the only thing I can do is take your word for it. जो आप बोल रहे हो मैं खाली उसी की बात मान सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता. And they turn around and they go into the match. थोड़ा सा उन्होंने सीड्स प्लांट करने शुरू करे हैं हील टर्न होने के. And now the match begins, and it is amazing. Kevin Owens is in the ring alone, and Grayson Waller and Austin Theory are taking them down. And then there is one incredible moment where Grayson Waller को Kevin Owens ने hold में पकड़ा हुआ है, and Kevin Owens goes to tag Cody Rhodes, but side से Austin Theory आते हैं, and Cody Rhodes goes to attack Austin Theory, तो कि Kevin Owens tag नहीं कर पाते Cody को. And it is a very tiny thing कि Kevin tag नहीं कर पाए because Cody was not there. Just planting another seed of doubt कि Cody Rhodes was not there for Kevin Owens when Kevin Owens needed him. उसके बाद eventually Cody Rhodes comes into the ring, Cody Rhodes attack पे चले जाते हैं, and now they do the reverse thing with people reverse. Cody Rhodes Austin Theory को मार रहे हैं और tag देने जाते हैं Kevin Owens को, but Grayson Waller वहाँ पे distract करते हैं. Kevin Owens भाग जाते हैं Grayson Waller को मारने के लिए, और Cody tag नहीं दे पाते. It is incredible. फिर eventually जब Cody Rhodes Kevin Owens को tag करते हैं, it is insane. Kevin Owens भाई, फाइट वाले जो केविन ओवेंस है ना, उससे बेटर एंटरटेनिंग बंदा WWE में पिछले 8-10 साल से नहीं हुआ है. ऑब्वियसली बहुत सारे बेटर ओवरऑल कैरेक्टर्स हैं आई एम श्योर, बट केविन ओवेंस इज जस्ट सो रिलायबल यार. इट इज बहुत रेयर होता है केविन ओवेंस का सेगमेंट बोरिंग हो. इट इज जस्ट इनक्रेडिबल. ही कम्स इन, टेक्स डाउन द इंटायर ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी की टीम, एंड ऑन हिज ओन ही विंस द मैच विद कोडी रोड्स. बीच में आके कोडी रोड्स ने थोड़ा इंटरप्शन करके अपना क्रॉस रोड्स मारा, मगर केविन ओवेंस, दिस वाज ऑल अबाउट केविन ओवेंस. उन्होंने अपना पॉप अप पावर बॉम्ब मारा, कैनन बॉल मारा, स्वॉनटॉन मारा, सब कुछ करा. इट वाज एक्सलेंट. केविन ओवेंस just the absolute OG of this episode of Raw, of SmackDown. मतलब मजा ही आ गया यार. And when all of this is over, कोडी और केविन रिंग में सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर रैंप पे खड़े हैं वहाँ पे. कोडी रोड सामने की तरफ है, केविन ओवेंस पीछे की तरफ है. और पिछले 2 हफ्ते आपने देखा होगा कि केविन ओवेंस के हाथ में चेयर होती है और कोडी रोड सामने होता है विद हिज बैक टर्न्ड. और इस बार केविन ओवेंस के हाथ में WWE टाइटल है. एंड it plants a seed of doubt कि Kevin Owens मारने वाले हैं Cody Rhodes को. And this time Kevin Owens hits to run Cody Rhodes, but at the last moment just hands the belt to him to pretend as if कि मैं तो हमेशा यही करने वाला था. And he runs towards the turnbuckle ramp की तरफ, staring down Grayson Waller and Austin Theory as SmackDown goes off air. Now this segment for me was a beautiful A-grade segment because इसमें इंटरेस्ट जिस स्टोरी लाइन में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, मजा आ रहा है. आई स्टिल डोंट थिंक केविन ओवेंस इज गोइंग टू बीट कोडी रोड्स, बट द स्टोरी हियर इज दैट विल केविन ओवेंस टर्न हील एट बैश इन बर्लिन. नाउ हियर मी आउट. सबको लग रहा है
कि केविन ओवेंस शायद टर्न होने वाले हैं कोडी रोड्स पे, शायद। केविन ओवेंस को बीच बीच में सीड प्लांट करने शुरू कर दिए हैं कि पीछे चेयर पकड़ के खड़े हैं, बेल्ट पकड़ के खड़े हैं, वीडियो पैकेजेस आ रहे हैं, केविन ओवेंस टर्न हो जाते हैं। इट कुड बी समथिंग दैट इज लीडिंग अस अस्ट्रे, इट्स मेकिंग अस मोर कंफर्टेबल कि हाँ यही होने वाला है। फॉर वन सेकेंड इमेजिन, हो सकता है WWE ना करे बिकॉज दिस इज देयर फेस एंड एवरी किड लव्स हिम, बट इमेजिन फॉर वन सेकेंड कि कोडी रोड्स थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो रहा है कि यार केविन ओवेंस मुझे मारेगा नहीं मारेगा, हील टर्न होगा नहीं होगा। और इसमें अगर कोडी हील टर्न कर ले अपना एंड कोडी बिकम्स द बैड गाय, because WWE Championship की story line में something feels missing in every single match for me. The matches are excellent, the storyline feels a little stale. So Cody turning heel and Kevin Owens then remaining face, and then having a heel Cody Rhodes up till The Rock coming back at Royal Rumble, I feel, or maybe even Survivor Series, it can be absolutely excellent. मगर हो सकता है ना करें ऐसा, हो सकता है केविन ओवेंस को हील टर्न करें, हो सकता है किसी को भी ना करें एंड बस फीलिंग देते रहें कि शायद होगा शायद होगा शायद होगा, और वो अनसर्टेनिटी में ही कोडी रोड्स चलता रहे टिल द रॉक कम्स बैक, एंड दैट इज द मेन सेगमेंट आई फील। बट बहुत मजा आया। स्मैकडाउन विदाउट रोमन रेंस इज ऑब्वियसली नॉट इज मच फन, बट मजा बहुत आया। आप बताओ आपको क्या लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट सेगमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट्स योर थॉट्स। फॉलो KSB रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट डाल रहा हूँ WWE और फुटबॉल का। तो आओ फॉलो करो, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि भाई रेगुलर हो गए हैं। एक और आई वुड लाइक टू गिव अ वार्निंग बिफोर वी गो एनी फर्दर कि अगले हफ्ते जो रॉ का एपिसोड है शायद उसका रिकैप ना आए, बिकॉज करण सिंह मैजिक को शोज करने हैं, थोड़ा पैसे भी कमाने होते हैं ना, यूट्यूब एड रेवेन्यू से बूमर का घर तो चलता नहीं। तो करण सिंह मैजिक का शो है मंडे ट्यूसडे को, तो हो सकता है ना आए रॉ का रिकैप। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं करण सिंह मैजिक का थोड़ा टाइम निकाल के रिकैप बना पाऊँ, बट देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट दैट माइट हैपन, बट हाँ, that is just a warning. Till then, thank you so much for watching. Please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video, and I will see you next time.